नमस्ते दोस्तों, मैं आपका लेखक नवल किशोर फिर से एक नई कविता के साथ आया हूँ। वह कविता है अपने शहीद देश की पत्नी। शहीद देश की पत्नी जो बहुत अच्छी कविता है। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी एक माँ सरस्वती का कविता सुनाना चाहता हूँ। वो कविता बहुत ही अच्छी कविता है, जरा गौर से सुनिएगा। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे हंस वाहिनी, हे माँ शारदे हंस वाहिनी, विद्या वाहिनी सुन लो माँ विनती हमारी, सुन लो माँ विनती हमारी, बुद्धि विद्या से भर दो माँ, बुद्धि विद्या से भर दो माँ, कर दो हमारी मनोकामना पूरी। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी एक माँ सरस्वती की वंदना था। अब अपने बुक का माध्यम से मैं आप लोग को शहीद की पत्नी का कविता सुनाऊंगा, जो बहुत ही अच्छी कविता है। ज़रा गौर से सुनिए दोस्तों। मैं रोज सज धज कर देखता हूँ उसकी आस, मैं रोज सज धज कर देखती हूँ उसका आस, कब आएंगे वो मेरे पास, कब आएंगे वो मेरे पास। मैं आपकी तस्वीर से यूं ही बातें किया करता हूँ, मैं आपकी तस्वीर से यूं ही बातें किया करता हूँ, जब आपकी तस्वीर नहीं बात करती तो मुझे रो लिया करता हूँ। मैं रोज सज देख कर देखता हूँ उसकी आस, मैं रोज सज धज कर देखता हूँ उसकी आस, वो कब आएंगे मेरे पास। मैं आपकी तस्वीर से यूं ही बातें किया करता हूँ, जब आपकी तस्वीर बात नहीं करती तो मैं रो लिया करता हूँ। मैं सदा सुहागन रहूँ, आप लोग देना हमें दुआ, मैं सदा सुहागन रहूँ, आप लोग देना हमें दुआ। इस देश में कोई मेरी माँ तो कोई बहन तो कोई बुआ, मैं सदा सुहागन रहूँ, आप लोग देना हमें दुआ। इस देश में मेरी माँ तो कोई बहन तो कोई बुआ, इस देश की बेटी बहू हूँ मैं, इस देश की बेटी बहू हूँ मैं, सदा सुहागन रहूँ मुझे देना दुआ। इस देश की बेटी बहू हूँ मैं, सदा सुहागन रहूँ मुझे देना दुआ। जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो बॉर्डर पर खड़े वह सब है माँ के बेटे, जो बॉर्डर पर खड़े हैं सब है माँ के बेटे, और बहन का भाई मेरे फौजी पति को आशीर्वाद देना, ना छुपाएगी कोई परछाई। इस देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, इस देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, उसे जरा देना बधाई, ना जाने कितनी करता कठिनाई, ना जाने कितनी करता कठिनाई। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी एक माँ सरस्वती का वंदना था, एक छोटा सा कविता था जो हमने आप लोग को सुनाया। मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर एक शहीद के पत्नी तक ये कविता पहुँचनी चाहिए और वो गर्व महसूस करे कि हमारे पति नए देश के लिए शहीद हुए। इतना कहकर मैं अपनी कविता को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।